नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आपका स्वागत है। 2 दिन से बिहार की राजनीति में भयानक जो बदलाव आया है उसको लेकर खबरें आ रही है। और वो खबर कौन सी है आप जानते ही हैं, लालू प्रसाद यादव। देखिए, उनकी भीड़ प्रचंड थी। प्रचंड भीड़ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारे एंगल देखने को मिला। क्योंकि देखिए, बिहार है, बिहार की राजनीति बिहार के उस ग्राउंड की बात करें तो आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी गए थे और वहाँ धमाके होने शुरू हुए थे, भीड़ तो काफ़ी जुटी थी। और उसके बाद सत्ता में आ गई। अब जो कहानी है, वो भीड़ जो थी, यानी कल की जो भीड़ थी, वो प्रचंड भीड़ थी। उसमें देखिए, उसमें जितनी पार्टियां हैं, 12-13 पार्टियां हैं, सभी पार्टियां आकर एक साथ जुटकर उन्होंने मोदी और मोदी सरकार के रथ को रोकने की कोशिश की है। राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी, तमाम सारे बड़े डिग्निटी आ गए। लेकिन लालू यादव का एक स्टेटमेंट, कल तक जो प्रचंड भीड़ थी, प्रचंड, लालू यादव सबसे वयोवृद्ध नेता हैं जिन्होंने बिहार में 17-18 साल तक राज्य किया। बिहार की सत्ता को जिस तरीके से चलाना चाहे वो चलाते रहे। अब वो सत्ता अपने पुत्र को देना चाहते हैं, उत्तराधिकार तेजस्वी यादव को देना चाहते हैं। भीड़ ने भी ये दिखाया कि हम तेजस्वी यादव के साथ हैं। जहाँ जहाँ भी गए प्रचंड भीड़ देखी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 39 में एनडीए है। तो ये प्रचंड भीड़ क्या एनडीए के उस रथ को रोकने में कामयाब होगी? सबके जहन में यही था। और मीडिया वाले जो है काफ़ी भीड़ देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि देखिए, भीड़ तो बहुत भयानक है। लेकिन बीजेपी शातिर है। बीजेपी शातिर है नहीं, बीजेपी के तमाम सारे नेता जो हैं वो रणनीतिकार हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उनका ना तो परिवार है। लालू जी ने कहा कि भैया वो तो हिंदू ही नहीं है, तो उनका परिवार नहीं है। उसके बाद भारतीय राजनीति में अचानक एक बदलाव आया। बदलाव क्या आया? तो आज आपने देखा कि तमाम सारे जो नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, मोदी परिवार, मोदी परिवार, मोदी परिवार। मैंने गजब का हाल है। हमने कई बार देखा कि किसी ने मोदी जी को सांप कहा, तो मोदी जी उस सांप को शिव से जोड़कर, शिव शंकर के गले वाला जो सांप है, अपने आप को वो घोषित कर दिया। कल लालू जी ने कहा कि भैया ये इनका परिवार ही नहीं है, क्योंकि ये तो परिवार क्या समझेंगे। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। आज सारे बीजेपी के नेता शुरू हो गए, मोदी परिवार, मोदी परिवार। अमित शाह की ट्विटर हैंडल से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद पूरी कहानी बदल गई। तो लालू यादव के एक शब्द, एक सेंटेंस को इस तरीके से बीजेपी ने अपने फेवर में परिवारवाद पे कर दिया। आपको याद होगा कि चौकीदार चोर है, 2014 में नरेशन बनाया गया था। राहुल गांधी का वो बयान था, चौकीदार चोर है। उसके बाद पूरी बीजेपी जो है, मैं हूँ चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार करना शुरू कर दिया। उसकी पूरी कहानी बदल गई। तो क्या ये वो मैं हूँ चौकीदार और यहाँ मोदी परिवार, सेम नरेशन तैयार करने की कोशिश हो रही क्या? देखो, बीजेपी हमेशा माहौल बनाने में कामयाब रहती है, कांग्रेस नहीं बना पाती।
केजरीवाल बना लेते हैं, केजरीवाल खिलाड़ी आदमी हैं, वो हर जगह हर तरीके से बना लेते हैं। माहौल बनाने में और दूसरे दल जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब इतनी प्रचंड भीड़ को, जिसमें कि लेफ्ट के लाल झंडे बहुत नज़र आ रहे थे बिहार में, क्योंकि कांग्रेस से ज़्यादा स्ट्रांग लाल झंडे वाले जो हैं लेफ्ट वाले, कांग्रेस की वो भीड़ या बहुत ज़्यादा तन्मयता नहीं दिखी। आरजेडी की भीड़ प्रचंड थी, आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। उसके बाद ये शब्द पे आकर बीजेपी ने पूरे घटनाक्रम को ही मोड़ने की कोशिश की। ये एक सेंटिमेंट है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ गरीब परिवार को हम भोजन दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं फ्री में, करोड़ों किसान को 6,000 सालाना दे रहे हैं। किसानों की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो हर एक किसान परिवार पे 50,000 पर ईयर जो है वो खर्च करते हैं मोदी सरकार के। उनके पास जो आंकड़े हैं उनकी हम बात करते हैं। तो ऐसे में लालू यादव का ये शब्द कहीं उनके लिए भस्मासुर तो साबित नहीं होगा, मुझे लगता है। क्योंकि राहुल गांधी का वो सब चौकीदार चोर है, पूरी रणनीति को ही बदल दिया था। अब आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि ऐसा ये सही है, या फिर ये इस नैरेटिव्स का बहुत दिनों तक प्रभाव नहीं होगा? तो आप ज़रूर इस पर टिप्पणी करके बताइएगा। वैसे मैं सिर्फ कहने के लिए आया हूँ कि भैया ये तो कहानी शुरू हो गई कहीं चौकीदार चोर वाली कहानी, कि मैं भी चौकीदार हूँ या मैं मोदी परिवार हूँ। वो नैरेटिव्स कहीं ना कहीं इस बार फिक्स तो नहीं की जा रही है।